नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। संपूर्ण विश्व को संपूर्ण विश्व को करुणा तथा प्रज्ञा का मार्ग दिखाने वाले भगवान गौतम बुद्ध और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने अपने संपूर्ण भारतवर्ष में बौद्ध धर्म की शाखाएं फिर से लगाई और अभी वो फल फूल रही है। तो ऐसे बोधिसत्व महान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को, उनके विचारों को करता हूँ, वंदन करता हूँ। और हम सभी परियति सम्मा से जुड़े हुए सभी को मैं मेरी ओर से प्रणाम और मंगल कामना करते हुए आज इस सेशन का शुरुआत करेंगे। आज का सेशन है व्हाट इज बोधिसत्व। बोधिसत्व क्या होते हैं? बोधिसत्व अनेक प्रकार के होते हैं। उसमें से हम थोड़ा देखा जाए तो बोधिसत्वों को अलग अलग प्रकार से उनके मोटिव अलग अलग मिलते हैं हमें। और बुद्धत्व प्राप्ति से पहले जो व्यक्ति जिसमें बोधिचित्त निहित है, उसी व्यक्ति को बोधिसत्व कहा जाता है। जैसे हमने एक ही कथा पढ़ी, कौन सी कथा पढ़ी है? सुमित बोधिसत्व थे, दीपंकर बुद्ध ने उनको ब्लेसिंग दिया कि 4 असंख्य 1 लाख कल्प के बाद तुम बुद्धत्व प्राप्त करोगे। तब वो यहाँ इस स्थान में तुम जन्म लोगे, इस स्थान पर तुम बुद्धत्व प्राप्त करो। उसके बाद जब ब्लेसिंग मिलने के बाद और बोधिचित्त का सुमित बोधिसत्व थे, तो वहां पर वो अरहत्व प्राप्त कर सकते थे। लेकिन अरहत्व को उन्होंने त्याग दिया और उन्होंने बोधिसत्व बनते हुए उन्होंने सभी प्राणियों के लिए बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक अधिष्ठान लिया। तो बोधिसत्व का जो चित्त होता है वो अरहत से काफी बड़ा होता है। वो एक बोधिसत्व अरहत से बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि जिस प्रकार से अरहत की मानसिकता होती है, उसी प्रकार की बोधिसत्व की मानसिकता नहीं होती है। और जिस प्रकार की बोधिसत्व की मानसिकता होती है, वैसे अरहत की नहीं होती। एक व्यक्ति जो अरहत्व प्राप्त करना चाहता है, खुद के लिए बुद्धत्व अरहत्व प्राप्त करना चाहता है, उसे अरहत। और बोधिसत्व माने जो व्यक्ति सभी प्राणियों के लिए बुद्धत्व प्राप्त करना चाहता है, उसी को बोधिसत्व कहते हैं। बोधिसत्व, बोधि माने बुद्धत्व और सत्व मतलब प्राणी, जिसमें बुद्धत्व का बीज अब पड़ा है, अंकुर फूट गया है, उसको बोधिसत्व कहते हैं। तो बोधिसत्व को संभार मार्ग, प्रयोग मार्ग, दर्शन मार्ग, ध्यान मार्ग और लास्ट में है बुद्धत्व। ऐसे 5 मार्ग है। जब ध्यान मार्ग में बोधिसत्व प्रवेश करता है, वैसे ही अरहत के लिए भी संभार मार्ग, प्रयोग मार्ग, ध्यान मार्ग, दर्शन मार्ग, उसके बाद अरहत्व है। तो बोधिसत्व के लिए जब वो ध्यान मार्ग में प्रवेश करता है, सॉरी दर्शन मार्ग में प्रवेश करता है। दर्शन मार्ग क्या होता है उसका? ये दुख है, ये उसका कारण है, ये निवारण है और ये निवारण का मार्ग है। उस 4 आर्य सत्य को भली भांति अपने अनुभव के आधार पर वो जानता है। अनित्य का साक्षात्कार अपने खुद के अनुभव से करता है। और शून्यता, जिसे आगे की टीचिंग है, थोड़ी गंभीर है, अनित्य से थोड़ा सा सटल लेवल पर शून्यता है, एम्प्टीनेस, उसका भी वो दर्शन करता है। उसके बाद वो व्यक्ति दर्शन मार्ग में प्रवेश करता है। तो बोधिसत्व जो होता है, वो प्रयोग मार्ग में प्रवेश करने के बाद उसमें साइकिक पावर आना, हवा में उड़ना, ऐसे आते हैं। लेकिन जब तक वो संभार मार्ग में है, जब तक वो संभार मार्ग में है, तब तक वो उसमें समझना चाहिए कि उसमें भी बीज है। उसमें भी वो बीज है कि वो भी नरक में जा सकता है, क्योंकि अभी तक उसने पूरी तरह से ये नहीं किया है, पूरी तरह से उसने आर्य सत्य का दर्शन नहीं किया।
ठीक है, एक श्रोतापन्न तो है ही, 7 जन्म के बाद वो अर्हत प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ बोधिसत्व की बात होती है, लेकिन जब वो दर्शन मार्ग में प्रवेश करता है, तब आगे जाकर वो उसका बुद्धत्व प्राप्त करना निश्चित हो जाता है, फिर वो दुर्गति में नहीं जाता। और यदि वो संभार मार्ग में रहते हुए भी दुर्गति में जाता है, तब भी वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता वहाँ पे। कर्म और क्लेशों के आधार पर जिसका जन्म नरक लोक में होता है, यदि वो बोधिसत्व नहीं है, तो हो सकता है वो कल्पों तक रहे। लेकिन बोधिसत्व है, उसका उदाहरण बॉल की तरह दिया जाता है। जैसे हम क्रिकेट का बॉल है या फिर फुटबॉल है, जैसे हम ज़मीन पे डालते हैं तो वैसे ऊपर आता है। ठीक, बोधिसत्व जाता है सुख दुर्गति में, लेकिन वो जल्दी से ऊपर आता है, क्योंकि उनके पास पुण्य संभार काफ़ी है। तो बुद्ध ने एक सूत्र में बताया है कि एक उपासक को किस दान की एक परिक्रमा बताई, कि किस प्रकार से किसको दान देने से हमें बहुत फलदायी होगा। तो बुद्ध पहले बताते हैं कि श्रोतापन्न व्यक्ति से वो दिया हुआ दान बड़ा होता है। उसके बाद श्रोतापन्न से एक सकृदागामी है। सकृदागामी को दिया हुआ दान बड़ा होता है, क्योंकि इस श्रोतापन्न से सकृदागामी बड़ी। फिर अनागामी को दिया हुआ दान सकृदागामी से बड़ा होता है, क्योंकि अनागामी ऊंची अवस्था है। फिर अनागामी से अरहत को, माने एक श्रोतापन्न व्यक्ति है, एक सकृदागामी है, एक अनागामी और एक अरहत है, इन चारों में से व्यक्ति है। अब इसको आप अरहत को दान दिए हो, तो इन तीनों में से अरहत का दान बहुत फलीभूत होगा, क्योंकि उसकी अवस्था ऊंची। और इन चारों ओर को हम एक और रखें, कोई श्रोतापन्न है, सकृदागामी, अनागामी, अरहत, और उसके बाद बोधिसत्व है, तो बोधिसत्व को दिया हुआ दान इन चारों में से बहुत ऊंचा होता है। और उसमें से भिक्षु संघ को दिया हुआ दान ऊंचा होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है, अरहत्व और बुद्धत्व में थोड़ा अंतर है। और बोधिसत्व क्या है? बोधिसत्व एक महायान की एक शाखा है, जिसमें बोधिसत्व को माना जाता है। और उसके बाद वो बोधिचित्त का अभ्यास करते हैं, जैसे आप विपश्यना कर रहे हो, धीरे 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 उसका अभ्यास करते 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 तभी वो बोधिसत्व ऐसे आकाश से नहीं गिरता है। और बोधिसत्व ऐसे नहीं बनता है कि किसी दीपंकर के भगवान के सामने हमने ऐसे क्या किया, दंडवत प्रणाम किए और हम बोधिसत्व बन गए। अनेक जन्मों से वो पारमिता पूरी करता आया है, तब जाकर के वो बोधिसत्व बना। तो बोधिसत्व का हमें अवलोकितेश्वर, जैसे पिछली बार हमारी बात मिलती है, बोधिसत्व है, बोधिसत्वों की पूजा होती है। अवलोकितेश्वर है, मंजूश्री है, तारा है, वज्रपाणी है, ऐसे बहुत सारे असंख्य बोधिसत्व है। तो उन बोधिसत्वों को, एक बोधिसत्व का जो चित्त होता है, वो सभी प्राणियों के मात्र के कल्याण के लिए। तो जैसे एक बोधिसत्व की हत्या की जाती है, तो मानो सभी प्राणियों को जो कल्याण करने वाला व्यक्ति है, उसने सभी प्राणियों की हत्या करने के बराबर है ना, एक बोधिसत्व की हत्या करना। कितना बड़ा हमने अकुशल कर्म करते हैं। एक अरहत की हत्या से बोधिसत्व की हत्या बहुत अकुशल है। एक श्रोतापन्न की हत्या से एक अरहत की हत्या बहुत अकुशल कर्म कहा जाता है। तो हमें लेवल समझना है, कौन किस अवस्था में कहाँ पहुंचता है। तो बोधिसत्व जो है, वह आगे जाकर के उसको बुद्धत्व प्राप्त करना ही अनिवार्य होता है, और वो होता है। जैसे एक श्रोतापन्न 7 जन्म में उसका अर्हत बनना हो गया। ठीक है, एक ऐसा समय आता है कि बोधिचित्त का अभ्यास करते 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 वो व्यक्ति मेडिटेशन करके, एनालिटिक मेडिटेशन करके बोधिसत्व बनता है। इसके लिए हम नहीं कह सकते कि इसके लिए कितना टाइम लग सकता है। किसी को 30 साल लगते हैं, किसी को 15 साल लगते हैं, बोधिचित्त बोधिचित्त का अभ्यास करते करते। तो पिछली बार अभी दलाई लामा जी ने कहा कि उन्होंने प्रयोग मार्ग में प्रवेश किया है, संभार मार्ग से सुनकर प्रयोग मार्ग में प्रवेश किया है, तो इसका मतलब वो बोधिसत्व बन चुके हैं, उन्होंने डिक्लेयर किया पिछले। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि बोधिचित्त की प्रैक्टिस बहुत पेशेंटली करनी होती है। जिस प्रकार से हम विपश्यना करते हैं, जिस प्रकार से हम अनित्य या फिर मरणानुस्मृति करते हैं, वैसी ही बोधिचित्त की एक प्रैक्टिस है, जो आचार्य दीपंकर ने बताई है। एक के बाद एक हम कैसे कॉन्टेम्पलेट कर सकते हैं। 2 प्रकार के मेडिटेशन है, जिसे हम ध्यान कहते हैं। एक होता है एनालिटिकल मेडिटेशन, और दूसरा होता है शमथ वाला मेडिटेशन। जैसे हम विपश्यना करते हैं, तो वहाँ कुछ एनालिटिकल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एनालिटिकल मेडिटेशन में आप कॉन्टेम्पलेट करते हो, वस्तुतः वो है नहीं है, लेकिन उस मोमेंट में आप पहुँचते हो समाधि के साथ,
कि वहाँ पर आपको कॉन्टेम्पलेशन से आपका चित्त एकाग्र होता है और आप उस अवस्था पे पहुँचते हो। तो बोधिसत्व की पूजा करना हमें क्यों पूजा करते हैं? बुद्ध से पहले बोधिसत्व की क्यों पूजा की जाती है? या फिर कुछ लोगों का कहना है कि महायान में बुद्ध को देवता माना गया। वाक़ई में गलत है, ऐसा नहीं है। बुद्ध कोई देवता नहीं है, बुद्ध बुद्ध है और उन्होंने क्लेशावरण, गेयावरण को पूरी तरह से पार किया। लेकिन जो अरहत होता है, वो क्लेशावरण और फिर गेयावरण, क्लेशावरण उसने पार किए होते हैं, गेयावरण उसमें बचा होता है। तो जब तक वो गेयावरण को पार नहीं करता है, तब तक वो कदापि बुद्धत्व प्राप्त नहीं कर सकता। तो उसको गेयावरण को पार करने के लिए एक अरहत को मरने के बाद उसको फिर से जन्म लेना होता है। फिर वो बोधिसत्व का अभ्यास, बोधिचित्त का अभ्यास करता है, बोधिसत्व बनता है, उसके बाद वो बुद्धत्व प्राप्त करता है। तो बोधिसत्व एक एक नॉर्मल वर्ड नहीं है कि हम किसी को भी बोधिसत्व कहें। बोधिसत्व बहुत ऊँची अवस्था है। बोधिसत्व बहुत ऊँची अवस्था है। एक उदाहरण दिया जाए, बाबा साहब जी का, जिन्होंने राज्य घटना जो लिखी, एक बोधिस एक माइंडसेट कैसे रहता है, बोधिसत्व क्या करता है? सभी प्राणियों को एक तरीके से देखता है, उसमें मुझ में और उसमें कोई भी अंतर दिखता नहीं। बाबा साहब ने जो घटना लिखी, सभी के लिए वही अधिकार थे। उन्होंने किसी विशेष समाज के लिए अधिकार नहीं दिए। वो अनुसूचित जाति से या फिर एससी, ओबीसी, एसटी चाहते तो वो कर सकते थे। लेकिन उन्होंने जब राज्य घटना लिखी, तो राज्य घटना को लिखते समय उन्होंने बुद्ध धम्म के कुछ तत्व थे, न्याय, बंधुता, समानता, ये तत्व कहाँ से लिए उन्होंने? बुद्धिस्ट फिलॉसफी से लिए हैं। जब बाबा साहब की हम थोड़ी विचार करेंगे, तो उन्होंने कहाँ से कहाँ लाया? बुद्धिज़्म की शिक्षा हमें कहाँ दी? समानता, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अछूत दिखता है, एक गरीब व्यक्ति एक दूसरे को श्रीमंत डिस्क्राइब करता है एक दूसरे को। एक व्यक्ति एक दूसरे को काला-गोरे में फ़र्क करता है, सिर्फ़ जाति का ही नहीं, यहाँ काला-गोरा भी है, या श्रीमंत-गरीब, यहाँ कोई रिच और पुअर का भी है, यहाँ कोई छोटा और बड़ा का भी है, यहाँ किसी के बोधिसत्व इसी मायने में कहा जाता है। तो चाहते तो बोधिसत्व समेत अरहत्व प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अरहत्व को त्याग दिया। बोले मुझे अरहत्व नहीं चाहिए, मुझे संसार से मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे बार-बार, बार-बार जन्म लेना है। और बोधिसत्व का जन्म जब वो दर्शन मार्ग में प्रवेश करता है, तो उसका जन्म कार्य, कर्म और क्लेशों से नहीं होता, जैसे हमारा हुआ। वो बहुत स्मृति और संप्रज्ञान के साथ शरीर त्यागता है, फिर उसका जन्म होता है। चाहते तो वो ह्यूमन बॉडी में भी जन्म लेता है और लिखता है कि मेरा जन्म इस जगह पर होगा। लिख के भी जाता है, किसी को सिंबल भी छोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर ये कहना है महत्वपूर्ण कि हमें बोधिचित्त का अभ्यास करते-करते हम बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो बोधिसत्व एक जो होता है, वो उसका इंटेंशन काफ़ी बड़ा रहता है। उसको बुद्धत्व प्राप्त करना होता है, बुद्धत्व खुद के लिए नहीं कि भाई मैं बुद्धत्व प्राप्त करूँगा तो क्लेशावरण और गेयावरण पूरी तरह से मैं उसको पार करके मैं बुद्धत्व प्राप्त करूँगा और आराम की ज़िंदगी जीऊँगा, ऐसा नहीं रहता। एक बोधिसत्व, एक बुद्धत्व प्राप्त करने का माने एक अ, जो बोधिसत्व होता है, वो जो बुद्धत्व प्राप्त करने की कोशिश करता है आगे जाकर, तब जाकर के वो क्या होता है, क्लेशावरण और गेयावरण को पूरी तरह से पार करता है। तो क्लेशावरण और गेयावरण को पार करने के बाद वो बुद्धत्व प्राप्त करता है और बुद्धत्व उसके लिए एक साधन होता है, साध्य नहीं। कि जिस प्रकार से हमने अ, एक छोर से दूसरी ओर जाने के लिए हमने किसी जहाज का सहारा लिया, एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन के लिए जाने के लिए हमने एक कार का सहारा लिया, बैलगाड़ी का सहारा लिया, ट्रेन का सहारा लिया, फ्लाइट का लिया। ठीक वैसे ही एक बोधिसत्व साधक जो बुद्धत्व प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए बुद्धत्व एक साधन होता है। अब उसके लिए साध्य क्या है? साध्य ये है कि जब वो बुद्धत्व प्राप्त करेगा, उसमें सभी प्रकार के उसमें एक-एक व्यक्ति को सब जानेगा। एक प्राणी की उसकी गति कैसी होती है, उसकी च्युति कैसी होती है, उसका क्या होता है, वो सब जानता है।
वो अरहत में नहीं होती है, उतनी कैपेसिटी अरहत में नहीं होती है। तो इसी मायने में एक बोधिसत्व एक अरहत से, एक बुद्ध एक अरहत से बड़े होते ही हैं। इंटेंशन पर डिपेंड करता है। तो साध्य क्या है सभी प्राणियों के लिए? मुझे उनको मुक्ति का मार्ग दिखाना। और साधन क्या है? इसलिए मुझे बुद्धत्व प्राप्त करना। तो आचार्य शांतिदेव की एक एक उन्होंने श्लोक है, वो कहते कि जब तक इस संसार में आकाश स्थित है और जब तक इस संसार में प्राणी मात्र स्थित है, तब तक मैं पुनः इस संसार में जन्म लेकर के पुनः सतों का कल्याण करूं। यह बोधिसत्व का इंटेंशन रहता है, एक अरहत का नहीं होता, क्योंकि अरहत अपने खुद के लिए मुक्ति के लिए प्रयास करता है। उसको प्राणी मात्र का इतना लेन देन नहीं रहता, उसमें करुणा होती है, उसमें मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा रहती है। लेकिन जिस प्रकार की महाकरुणा की बात किया जाए तो वो महाकरुणा नहीं होती। महाकरुणा क्या होती है? एक बोधिसत्व अपना हाथ दान देता है, आंख दान देता है, अपना शरीर तक दान देता है, अपना राजपाट छोड़ के लोगों को दान देता है। एक बोधिसत्व का ये इंटेंशन रहता है। तो बुद्ध के बहुत अग्र श्रावक, प्रज्ञा में अग्र, जिनको उपाधि दी गई थी, सारिपुत्र। सारिपुत्र के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि मुझे भिक्षु बनना है आपके संग में। तो सारिपुत्र ने थोड़ा दिव्य चक्षु से देखा कि उस व्यक्ति में क्या पारमी है बुद्धत्व पर, इसमें ऑर्डिनेशन तो भिक्षु बनने की। तो सारिपुत्र बोले कि तुम में कुछ पुण्य है ही नहीं है, तुम जाओ, तुम यहाँ से तुम नहीं बन सके, तुम भिक्षु बनने के लायक नहीं हो। बहुत दुखी होता है वो, बीच में रोता है, रोते रोते हुए वो आगे चलता है। तो बुद्ध मिलते हैं। बुद्ध बोलते हैं, अरे तुम रो क्यों रहे हो? बोले, भगवान मुझे तो सारिपुत्र भंते जी ने कहा कि मैं भिक्षु बनने के लायक नहीं हूँ, तो मैं अब क्या करूँ, मुझे तो भिक्षु सम्मिलित होना है। बोले चलो मेरे साथ। उसको चलते हैं और सारिपुत्र को बोलते, सारिपुत्र इधर आओ और अभी इसको मेरे सामने भिक्षु की उपसंपदा दे दो, भिक्षु बनाओ। सारिपुत्र थोड़ा हक्का बक्का रहते, प्रज्ञा में आग्रह है। सारिपुत्र की प्रज्ञा इतनी तेज है। एक बार सारिपुत्र और महाकश्यप जब सामने बैठते हैं, उनका वार्तालाप होता है। तो महाकश्यप बोलते हैं कि सारिपुत्र, तुम प्रज्ञा में अग्र भगवान ने दी है, तो तुम प्रज्ञा का किस प्रकार से तुम विवरण करोगे? तुम्हारी प्रज्ञा का तुम किस तरीके से तुम विवरण करोगे, स्पष्टीकरण करोगे? तो सारिपुत्र बोलते हैं कि इस श्रावस्ती में अभी बारिश हो रही है। एक एक बारिश की बूंद जैसे कि सागर में कितनी गिरी, घर पे कितनी गिरी, तालाब में कितनी गिरी, रोड पे कितनी गिरी, या फिर किसी बर्तन में बारिश की बूंदें कितनी गिरी, ये सब मैं जान सकता हूँ। इतनी सारिपुत्र की प्रज्ञा तेज है। फिर भी इतनी प्रज्ञावान होने के बावजूद भी सारिपुत्र उस व्यक्ति की भिक्षु बनने की कुछ देख नहीं पाए कि वो क्यों बनना चाहता। तो भगवान बताते, क्या बताते हैं कि किसी एक जन्म में वो एक मेंढक था और किसी सम्यक संबुद्ध की देशना चल रही थी नजदीक ही, और वो सुन रहा था। सुनते बीच में एक किसान चला होगा, उसके हाथ में लाठी है। तो वो अनहोनी तरीके से वो लाठी उसके ऊपर चलती है, चलते समय उसके ऊपर गिरती है और वो मर जाता है। उसका पुण्य अनेक जन्मों में भटकता रहा संसार में। अब वो जो बुद्ध की वाणी सर्वश्रुत की थी, उसका पुण्य जगा है, और उस पुण्य की वजह से सारिपुत्र अब इसको भिक्षु बनने के लायक है। वो ये सारिपुत्र क्यों नहीं पकड़ पाए? क्योंकि अरहत की एक लिमिट होती, चाहे वो किसी के जन्म या फिर पिछले जन्म देते, किसी के 1 लाख देख सकता है, किसी के 10,000 देख। हम नहीं कह सकते कि हर एक अरहत की एक फिक्स लिमिट है, लेकिन वो बुद्ध की तरह नहीं देख सकता। जितना बुद्ध देख सकते हैं, उतनी अरहत में कैपेसिटी नहीं होती। तो अरहत का मरने के बाद क्या होता है कि उसका जन्म किसी कमल के लोक में होता। उसके बाद भगवान बुद्ध वहां आते हैं और उसको बोलते हैं कि तुमने तो अभी क्लेशावरण पूरी तरह से पार किया है, अभी तुम्हें गेयावरण के मार्ग को पार करना है, उसके लिए तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त करना है। तो उसको तुम्हें अभी बोधिचित्त का अभ्यास करके बोधिसत्व बन के फिर तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त करना है। फिर अरहत में उतनी कैपेसिटी आती है।
क्योंकि वो परिपक्व हो जाता है सुनने में। भगवान उसी टाइम पे अपनी साइकिक पावर से वहाँ आते हैं और उसको उसी टाइम पे वहाँ टीचिंग देते हैं। फिर वो बोधिचित्त के मार्ग पर चलता है, बोधिसत्व बनता है और आगे जाकर वो बुद्धत्व प्राप्त करता है। तो इसी तरीके से एक बोधिसत्व की एक प्रक्रिया रहती है। उसका माइंड जो है, उसका जो चित्त है, बोधिचित्त क्यों कहा? सभी प्राणियों को एक तरीके से देखता है, उसमें किसी भी प्रकार का कुछ भी उसमें भाव नहीं जगता कि ये अरहत है, ये मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, छोटा है, बड़ा। वो सभी को एक तरीके से देखता है। सभी प्राणियों को जिस प्रकार में दुःख न चाहकर सुख का इच्छुक, ठीक उसी प्रकार अन्य सत्व भी वैसे ही चाहते हैं। तो मुझ में और उनमें कोई फ़र्क नहीं, ऐसा जानते हैं। तब वो आगे जाकर के व्यक्ति बोधिचित्त का गंभीरता से अभ्यास करके बोधिसत्व बनता है। तो इसी के सहारे उसको बोधिसत्व कहा गया है। हर एक की परिक्रमा अलग है, तो हमें खूब भली-भाँति समझना है, अरहत क्या है? बोधिसत्व क्या है? बुद्धत्व क्या है? खूब भली-भाँति समझना है। तब जाकर के हमें ये सारा हम किसी एक ही सिग्नल पर खड़े हैं और वही हम देख रहे हैं कि यही रास्ता है हमारे लिए और हम दूसरा रास्ता ढूँढ नहीं रहे, तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हमें किस मार्ग पर चलना है? मुझे स्वयं की मुक्ति के लिए प्रयास करना है, मुझे प्रत्येक बुद्धत्व के लिए प्रयास करना है या फिर मुझे बुद्धत्व प्राप्त के लिए प्रयास करना है। ये व्यक्ति अपनी मानसिकता, अपनी पुण्य संभार और अपनी श्रद्धा के अनुसार वो प्रयास करेगा। तो इसी तरीके से आज अ, इस पर सेशन ये करेंगे क्योंकि इस पे अभी बोधिसत्व इसमें मुझे लगा कि इस पे थोड़ी बात होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को बोधिसत्व को लेकर के कन्फ्यूजन होता है। तो वो थोड़ा-सा क्लियर करने का भी मैंने सोचा तो इसलिए सेशन का नाम भी बोधिसत्व क्या होता है?